एक बार जंगल में शेर ने एक फैक्ट्री डाली। उसमें लोन वर्कर चींटी थी जो समय से आती जाती थी और फैक्ट्री का सारा काम अकेले करती थी। शेर का व्यवसाय बहुत ही मेथोडिकल ढंग से चल रहा था। एक दिन शेर ने सोचा कि ये अकेली चींटी इतना सुंदर काम कर रही है, अगर इसको किसी विशेषज्ञ के निगरानी में रख दूं तो और सुपीरियरली काम कर सकती है। ये कन्विक्शन मन में आते ही शेर ने एक मधुमक्खी को मैनेजर नियुक्त कर दिया। मधुमक्खी को कार्य का बहुत अनुभव था और वह रिपोर्ट्स लिखने में भी बहुत नेकी थी। मधुमक्खी ने शेर से कहा कि सबसे पहले हमें चींटी के काम करने की समय सारिणी बनाना होगी। फिर उसके काम का सारा रिकॉर्ड अच्छी तरह रखने के लिए मुझे एक अलग से सेक्रेटरी चाहिए होगा। शेर ने खरगोश को सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट कर दिया। अब चींटी इंस्टेड ऑफ वर्क सिर्फ कागजी रिपोर्ट बनाने में हीट देने लगी, जिससे उसका काम डिटेरियोरेट होता गया और अंततः प्रोडक्शन कम हो गया। अब चींटी को जो भी काम दिया जाता वह उसको पूरी कॉम्पिटेंस से करने की कोशिश करती, लेकिन अगर काम कभी पूरा नहीं होता तो वह विवश होकर उसको अपूर्ण छोड़कर घर चली जाती। शेर को लगातार नुकसान होने लगा तो वह बहुत बेचैन हो उठा। कोई उपाय न देख मजबूरी में उसने उल्लू को नुकसान का कारण पता लगाने के लिए नियुक्त कर दिया। 3 महीने बाद उल्लू ने शेर को अपनी विस्तृत व बेहद क्लासिफाइड रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें उसने बताया कि फैक्ट्री में काम करने वालों की संख्या ज्यादा है और कंपनी के घाटे को कम करने के लिए कर्मचारियों की छंटनी करनी होगी। अब आप बहुत गंभीरता से सोचिए किसको निकाला जाएगा। जाहिर सी बात है चींटी को ही निकाला जाएगा। शायद यही नियम और आइडियोलॉजी पूरी दुनिया के हर सेक्टर में चल रहा है। तो आज हमने एक मजेदार जोक के साथ यह अंग्रेजी के शब्द सीखे। लोन वर्कर मतलब एकमात्र काम करने वाली, मेथोडिकल मतलब व्यवस्थित, सुपीरियरली मतलब बेहतर, कन्विक्शन मतलब दृढ़ विचार, नेकी मतलब होशियार, अपॉइंट मतलब नियुक्त, क्लासिफाइड मतलब गोपनीय, इंस्टेड ऑफ वर्क मतलब काम के बजाय, हीड मतलब ध्यान, डिटेरियोरेट मतलब पिछड़ता, कॉम्पिटेंस मतलब सामर्थ्य, आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा। इसी तरह मनोरंजक तरीकों से अंग्रेजी सीखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें www.11minutesdaily.com।